इस पुस्तक में आपकी सबकॉन्शियस माइंड की शक्तियों के बारे में जानेंगे। इस पुस्तक में कुछ सरल तकनीकें विस्तार से बताई गई है और ऑथर बताते हैं कि इन तकनीकों और नियमों का इस्तेमाल करके बहुत लोग समृद्ध बने हैं। वे किसी खास धर्म के नहीं थे, ना ही किसी खास वर्ग के थे। वे हर आय वर्ग थे। इस पुस्तक में ऐसे अनगिनत उदाहरण दिए गए हैं जिससे पता चलता है कि कैसे लोगों ने सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति से अपने जीवन को बदला। उदाहरण के तौर पर बताया गया है कि कैसे एक सेल्समैन ने एक साल के अंदर अपनी इनकम को 5,000 से $50,000 कर दिया। और भी ऐसे काफी उदाहरण आपको इस पुस्तक में देखने को मिलेंगे और वास्तविक उदाहरण एलन मस्क जैसी हस्तियों को देख सकते हैं कि कैसे उन्होंने अपनी सबकॉन्शियस माइंड की शक्तियों का यूज किया और आज वो कहाँ पर है। और ऐसे कई उदाहरण हैं कि किस प्रकार कवि, लेखक, साइंटिस्ट, बिजनेसमैन ने अपने भीतर के असीमित खजाने में से दौलत निकाली। जी हाँ दोस्तों, असीमित दौलत का खजाना आपके भीतर तथा चारों ओर हमेशा मौजूद है। बस आपको अपने अंदर की सबकॉन्शियस माइंड की शक्तियों को जगाना है, जानना है और इसे बाहर लाकर वास्तविक बनाना है। फिर जानते हैं सबकॉन्शियस माइंड कैसे अमीर बनाता है। समृद्ध बनने का विज्ञान आस्था के नियम पर आधारित है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि काफी लोग इस पर विश्वास ही नहीं करते, पर यदि आप विश्वास कर सकते हैं तो विश्वासी के लिए सारी चीजें संभव है। जीवन का नियम वास्तव में विश्वास का नियम है और विश्वास करने का अर्थ है किसी चीज को सच मानना। मनुष्य का विश्वास ही दौलत या गरीबी, सफलता या असफलता, स्वास्थ्य या रोग पैदा करता है। सृष्टि का नियम है कि विचार हमेशा अपने समान फल प्रदान करते हैं। दोस्तों, दौलत तो इंसान के दिमाग में होती है। आपने देखा होगा कि कुछ लोग बेहद प्रतिभाशाली होते हुए भी गरीब रह जाते हैं और सक्सेसफुल नहीं हो पाते, जबकि और दूसरी ओर बहुत लोग कम योग्यता या शिक्षा के बावजूद अपने सबसे ऊंचे सपनों से भी ज्यादा दौलतमंद बन जाते हैं। गरीबी एक मानसिक रोग है। आप देखते हैं कि गरीब और गरीब होता है, अमीर और अमीर होता जाता है। चलो जानते हैं कि कैसे अपने सबकॉन्शियस माइंड को अमीरी के लिए प्रोग्राम करें। 3 स्टेप। फर्स्ट स्टेप, दोस्तों, आप कभी भी अपने अंदर आर्थिक स्थिति के बारे में नेगेटिव बात ना करें, जैसे मैं ये नहीं कर सकता। इसकी जगह तुरंत पॉजिटिव अंदाज में बोले, मैं ये कर सकता हूँ। हो सकता है कि शुरुआत में आपको टफ लगे और आपको 1 घंटे में 50 बार ऐसा करना पड़े, लेकिन लगन से जुटे रहे। कुछ समय बाद नेगेटिव विचार आपको सताना छोड़ देंगे और पॉजिटिव विचार उसकी जगह ले लेंगे। स्टेप 2, किसी भी गुरु या भगवान पर विश्वास और सोचे कि संकट के समय ईश्वर हमेशा मेरी मदद करते हैं। मुझे जितनी भी योजनाओं या विचारों की जरूरत होती है, उन्हें ईश्वर हर पल और हर स्थान पर मेरी ओर भेजता है। स्टेप 3, सोते समय भगवान के प्रति शुक्रगुजार रहें। असीम स्रोत कभी खत्म नहीं हो सकता। जैसे आप सांस लेते हैं जो असीम है, वैसे ही अपने सबकॉन्शियस माइंड में ये बात बिठा ले कि दौलत भी इस संसार में असीम है। दोस्तों, आपके विचार ही एकमात्र अद्भुत और वो अदृश्य शक्ति है जिसे आप जानते बूझते हैं। आप जो भी सोचते हैं वही आपके जीवन में साकार होता है, जब तक कि आप कोई विपरीत विचार सोचकर उसे निष्क्रिय न कर दे। आपका अवचेतन मन आपके विचारों के अनुरूप ही कार्य करता है। यदि आप गरीबी के बारे में सोचते हैं तो आप गरीब बनेंगे, चाहे आप इस वक्त कितने ही अमीर क्यों ना हो। विचार की शक्ति को पहचाने। विचार ही विश्व पर शासन करता है। आप इस संसार में कोई चीज तब तक नहीं बना सकते जब तक कि आप पहले अपने मन में उस चीज का विचार ना कर ले। याद रखिए, जिस चीज पर आपकी आस्था है, चाहे वह सच्ची हो या झूठी, परिणाम आपको एक जैसे ही मिलेंगे। बाइबल का सबसे शक्तिशाली कथन है, तुम्हारे भीतर मौजूद शक्ति इस संसार में मौजूद शक्ति से ज्यादा बड़ी है।
वास्तविकता सिर्फ उतनी ही नहीं है जितनी हम अपनी इंद्रियों से इस भौतिक जगत में देखते हैं। वास्तविकता तो वह भी है जिसे हम सोचते हैं, महसूस करते हैं, कल्पना करते हैं और विश्वास करते हैं। याद रखिए, विचारक अपने विचारों से बड़ा होता है, जैसे एक आर्टिस्ट अपनी आर्ट से ज्यादा बड़ा होता है। प्रार्थना की प्रतिक्रिया में मन में जो भी नया विचार आए उसका स्वागत करें। अपने विचार के साथ पूरे रास्ते जाए, खुद एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचे और खुद के सामने यह साबित करें कि आपका नया विचार आपके जीवन में अमीरी ला सकता है। विश्वास का नियम। आप अपने आप पर विश्वास करें और नेगेटिव थॉट से डरे नहीं, ये शक्तिहीन होते हैं। अपने भगवान, उस शक्ति पर विश्वास रखें। अब आप सोचेंगे कि सबकॉन्शियस माइंड या अमीर बनने में विश्वास क्यों जरूरी है। तो दोस्तों, सिर्फ चाहने से या सोचने से ही काम नहीं चलेगा, बल्कि आपको विश्वास भी करना पड़ेगा। आपका अवचेतन मन विश्वास के नियम पर ही काम करता है। याद रखिए, आपका आत्मविश्वास, आस्था और मस्तिष्क के नियमों की समझ आपको स्वस्थ, दौलत तथा सफलता प्रदान कर सकती है। प्रतिभा आपके भीतर है। आपके अवचेतन मन की असीमित बुद्धिमत्ता आपकी सारी आर्थिक समस्या सुलझा सकती है और आपको सही जवाब दे सकती है। दान का जादुई नियम। दान। आप सोचेंगे दान का नियम क्या है? तो दोस्तों, अपनी इनकम का कुछ हिस्सा दान में दें। इससे आपके सबकॉन्शियस माइंड को ये संकेत मिलेगा कि आपके पास इतना अधिक पैसा है कि आप दान कर सकते हैं। इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे जब आपके पास कोई चीज होगी तो आप तभी उसको दूसरे इंसान को दे सकते हैं। यदि आपके पास कुछ नहीं है तो आप वो चीज किसी दूसरे इंसान को कैसे दे सकते हैं? पर आपको ये दान जरूरतमंद को ही देना होगा और अपने दिमाग में ये सोचकर और खुशी और संतुष्टि से दे कि आप जितना दान दे रहे हैं उससे कई गुना अधिक आपके पास लौट कर आएगा। अमीर लोग ज्यादा अमीर क्यों बनते हैं? ईर्ष्या, चिड़न और जलन को निकाल दे। इसलिए अमीर लोग ज्यादा अमीर बनते हैं और गरीब लोग ज्यादा गरीब बनते हैं। और बाद वाले आमतौर पर ईर्ष्या, नफरत से भरे होते हैं और ये नेगेटिव फीलिंग आदमी को ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। आपकी खराब किस्मत नहीं, बल्कि आपकी यही मानसिकता आपको बर्बाद करती है। नजरिया बदलेंगे तो परिस्थिति बदलेगी। आपका चरित्र और मानसिक नजरिया आपको बनाने या मिटाने का काम करता है। आप आज सही तरीके से सोचें। आपके पास्ट में क्या हुआ है उसको पास्ट में ही रहने दें। भविष्य हमेशा वर्तमान का ही विचार है जो बाद में प्रकट होता है। आज अपनी सोच बदले। आपका वर्तमान सद्भावनापूर्ण, शांतिपूर्ण और सफल हो जाएगा। आप केवल वर्तमान पल में ही सोच सकते हैं। आप इसी पल को जीते हैं। इस पल को बदलकर आप अपनी किस्मत बदल देते हैं। आपके हाथ में है। आपके हाथ में जिस एकमात्र पल का नियंत्रण होता है वह यही वर्तमान पल है। इसलिए प्राचीन हिंदू ऋषियों ने कहा है, ईश्वर शाश्वत वर्तमान है। यकीन मानिए, पूरी दुनिया में आपको रोक कर रखने वाली कोई चीज नहीं है। केवल एक ही चीज आपको रोक सकती है, स्वयं आप। आपके विचार और खुद के बारे में आपकी धारणा। अपने बारे में आप सर्वश्रेष्ठ सोचे। अपने आप से बोले, आई एम दी बेस्ट। और अपने आप पर और अपने विचारों पर विश्वास करें। अपने सबकॉन्शियस माइंड की शक्तियों पर विश्वास करें। आपको मिलने में देर हो सकती है, पर वो आपको मिलेगा जरूर। कल्पना की शक्ति। नेपोलियन ने एक बार कहा था, कल्पना संसार पर राज करती है। और हेनरी वार्ड बीचर ने भी इसी अंदाज में कहा था, कल्पना के बिना आत्मा वैसी है जैसे टेलीस्कोप के बगैर ऑब्जर्वेटरी। कल्पना आपके दिमाग की मूलभूत शक्तियों में से एक है। कल्पना वह शक्तिशाली औजार है जिसका उपयोग सभी महान साइंटिस्ट, आर्टिस्ट, इन्वेंटर, बिजनेसमैन और राइटर करते हैं। खुद के अमीर होने की कल्पना करना भी आपके लिए उतना ही आसान और ज्यादा रोचक, आकर्षण और इंटरेस्टिंग है जितना कि गरीब, कंगाल और असफल होने की कल्पना करना। अपनी इच्छा के साकार होने की सही और सटीक कल्पना करें। इस प्रकार आप उसे सचमुच घटित होने पर विवश कर देंगे
और तब तक करें जब तक कि वो साकार नहीं होती। हर चीज कल्पना का परिणाम है, चाहे वो रेडियो, टीवी, हवाई जहाज ही क्यों ना हो। कृतज्ञ हृदय संपन्नता को आकर्षित करता है। शेक्सपियर कहते हैं कि सभी चीजें तैयार हैं, बस शर्त है आपका मस्तिष्क तैयार हो। कृतज्ञता का महत्व सिर्फ अपनी ओर वरदान आकर्षित करने तक ही सीमित नहीं है। आपको याद रखना चाहिए, यदि आपका हृदय धन्यवाद से भरा हुआ ना हो तो आप अपनी वर्तमान स्थितियों और परिस्थितियों के संदर्भ में असंतुष्ट हो जाते हैं। कृतज्ञता से आप खुश और संतुष्ट रहते हैं, जिसे डर, ईर्ष्या जैसी नेगेटिव फीलिंग आपसे दूर रहती है। आपके शब्दों की शक्ति। आपके शब्द ईश्वर का उपहार है। सोचना, बोलना ही है आपका विचार, आपका शब्द है। क्या आपके शब्द आपके कानों के लिए मधुर है? यदि आप इस प्रकार बात करते हैं, मैं आगे नहीं बढ़ सकता, ये इम्पॉसिबल है, वो ऐसा कर सकता है, मैं नहीं, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं अब बहुत बूढ़ा हो गया हूं, तो आपके शब्द मधुर नहीं हैं। आपके शब्दों या भाषा को आपको ऊपर उठाना चाहिए, आपको खुश करना चाहिए। शब्द शक्ति परमाणु हथियार या बमों से ज्यादा शक्तिशाली है, क्योंकि शब्द ही आदेश देते हैं कि इन हथियारों का उपयोग किया जाए या नहीं। यदि हमें तुरंत परिणाम नहीं मिलते तो इसका कारण है हमारी आस्था या विश्वास की प्रकृति। ऐसे व्यक्ति की तरह बोलना सीखें जिसके पास अधिकार हो, बॉस की तरह बोले। यकीन रखें कि आपका अवचेतन मन आपके शब्द, आपके विश्वास का जवाब देता है। यकीन करें, आपके शब्द आपका उपचार कर सकते हैं, नौकरी दिला सकते हैं, आपके बिल पे कर सकते हैं, किसी का नेचर भी चेंज कर सकते हैं। आप अपने मस्तिष्क में जीते हैं, वहीं पर अमीर और गरीब होते हैं। आपके भीतर की शक्तियां और मानसिक दौलत की कोई सीमा नहीं है। मौन की शक्ति। मौन ईश्वर में मस्तिष्क का विश्राम है, जिसके द्वारा हमें पोषण, एनर्जी और नई शक्ति मिलती है। हर व्यक्ति जीनियस होता है। ईश्वर की सारी शक्तियां मनुष्य के भीतर है, जो चेतन यानी कॉन्शियस माइंड के स्थिर होने के बाद सामने आने का इंतजार कर रही है। मौन अवस्था में आप अपनी मानसिक और आध्यात्मिक बैटरी को रिचार्ज कर सकते हैं। ये आपके मन को शांत करती है, और जब आपका दिमाग शांत होता है तब तो आपको आगे जाने का रास्ता अपने आप दिखाई देता है। तो दोस्तों, आप इन सब तकनीकों और नियमों को अपनाकर अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम कर सकते हैं। अमीर बनने के लिए पीछे क्या हुआ, आप किस अभाव में जी रहे हैं, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अपने भविष्य को सुधार सकते हैं, अपने वर्तमान को ठीक करके आप कर सकते हैं। बस कोशिश करते रहे, आप भी एक दिन वो हासिल कर लेंगे जैसी जिंदगी आप जीना चाहते हैं।